जय श्री राम। सब साधनों का सार मामेकम शरणम ब्रज। स्वामी श्री राम सुखदास जी ने इसमें बताया है कि वेदों का सार उपनिषद है, उपनिषदों का सार श्रीमद् भगवत गीता। सर्वोपनिषदो गावो गोदोग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृत महत। संपूर्ण उपनिषदें गाय हैं, गोपाल नंदन श्री कृष्ण उन्हें दूहने वाले हैं। अर्जुन को बछड़ा बताया है। गीता रूप महान अमृत ही दूध है और श्रेष्ठ बुद्धि वाले ही उसका पालन करने वाले हैं। श्रीमद् भगवत गीता का सार है शरणागति। शरणागति को भगवान ने सर्वगुहितम अर्थात सबसे अत्यंत गोपनीय कहा है। सर्वगुहितम भूया शृणु गीता का 18वां अध्याय का 64वां ये सर्वगुहितम शब्द गीता में एक ही बार आया है। ऐसी सर्वगुहितम शरणागति की बात भगवान ने इस प्रकार कही है। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। गीता का 18वां अध्याय 66वां श्लोक। संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़कर तू केवल मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, चिंता मत कर। ये इतना गुप्त चीज है, अगर इसके आश्रित हो जाए तो कहीं जाने जरूरत नहीं, कुछ करने की भी जरूरत नहीं, कल्याण हो जाएगा भाई। कितना अच्छा है, बशर्ते इस पे टिकना सीख जाए हम लोग, इस चीज को मानना सीख जाए कि नहीं हम किसके आश्रय हैं। हमको डर लगना चाहिए कि परमात्मा को छोड़कर हम किसके शरण जाएं। कोई हमें कुछ नहीं देने वाला है। परमात्मा कह रहे हैं, हे मेरे आत्मा, हे मेरे बेटे, तुम सब कुछ छोड़ के मेरी शरण में आ जाओ, हम तुम्हें संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। बड़ा गुदगुदी होती है हमारी ऐसी बात को। भगवान ने संपूर्ण धर्मों का स्वरूप से त्याग नहीं बताया। अगर स्वरूप से त्याग बताते तो कम से कम अर्जुन तो युद्ध न करते, क्योंकि युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है। युद्ध चाप्य पलायनम है, परंतु अर्जुन ने युद्ध किया है। अतः भगवान के कथन का तात्पर्य है कि धर्म की भी शरण नहीं होनी चाहिए, प्रत्युत केवल मेरी शरण होनी चाहिए। जब मनुष्य को अपनी कमजोरी का और भगवान की सर्व समर्थता का अनुभव हो जाता है, तब वो शरणागत हो जाता है। शरण होने मात्र से शरणागत भक्त में बड़ी विलक्षणता आती है। उसके भीतर बहुत विलक्षण भाव पैदा होने लगते हैं। भगवान की शरण होने पर उनकी कृपा से सब सद्गुण प्राप्त हो जाते हैं। भगवान में अनंत अपार असीम शक्ति है, जिसका कोई पारावार नहीं है। अतः मनुष्य को भगवान के चरणों का आश्रय लेना चाहिए। गीता में भगवान ने कहा है, जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य एतन्ति ते ब्रह्म तद्विद कृत्स्न मध्यान्म कर्म चाखिलम साधिभूतादि दैवम मां साधि यज्ञम च ये बिंदु प्रयाण काले अपि च माते विदुर यक्त चेष्टा। वृद्धावस्था और मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए जो मनुष्य मेरा आश्रय लेकर प्रयत्न करते हैं, वे उस ब्रह्म को, संपूर्ण आध्यात्म को और संपूर्ण कर्म को जान जाते हैं। जो मनुष्य अधिभूत और आदिदैविक के सहित और अधियज्ञ के सहित मुझे जानते हैं, वे मुझ में लगे हुए चित्त वाले मनुष्य अनंत काल में भी मुझे ही जानते हैं, अर्थात प्राप्त होते हैं। तात्पर्य है कि जो प्रभु के चरणों का आश्रय लेकर साधना करते हैं, वे ब्रह्म, जीव, जगत आदि सबको जान जाते हैं, अर्थात पूर्ण जानकार हो जाते हैं। इसलिए मनुष्य को तत्परता से उत्साह पूर्वक सब काम करना चाहिए, परंतु भरोसा भगवान का ही रखना चाहिए कि भगवान ही
भगवान की कृपा से ही मेरा कल्याण होगा। साधनों का भी भरोसा नहीं रखना चाहिए। साधन का भरोसा रखने से अभिमान पैदा होगा और अभिमान से पतन होगा। गीता में भगवान ने अर्जुन को आज्ञा देते हैं, निमित्त मात्र भव सव्यसाचिना। हे सव्यसाचिन अर्थात दोनों हाथों से बाण चलाने वाले अर्जुन, तुम शत्रुओं को मारने में निमित्त मात्र बन जाओ। बस आओ बताओ, ऐसा कोई कहेगा कि तुम केवल खड़े हो जाओ। बाकी गीता के अंत में अर्जुन ने भगवान से कहा कि आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है, अब आप जैसा कहोगे वैसा करूंगा, करिष्ये वचनम तव। फिर भगवान ने जैसा कहा वैसा ही अर्जुन ने किया। जब कर्ण के रथ का चक्का जमीन में धंस गया और वह रथ के नीचे उतरकर उसको बाहर निकालने का प्रयास करने लगा, तब भगवान ने अर्जुन से कहा कि बाण चलाओ। अर्जुन की समझ में बात नहीं आई, पर समझ में न आने पर भी उसने बाण चलाना शुरू कर दिया, क्योंकि भगवान ने आज्ञा दे दी, तब समझने की जरूरत नहीं। कर्ण ने कहा, तू शस्त्र और शास्त्र विद्या दोनों को जानता, फिर तू अन्याय कैसे कर रहा है? मैं नीचे खड़ा हूँ तथा अन्य काम में लगा हूँ और तू बाण चलाता है। इसका भगवान ने जवाब दिया कि आतताई को मारने के लिए विचार नहीं करना चाहिए। आतताई को मारने वालों को कोई दोष नहीं लगता, ये शास्त्र की आज्ञा है। यह सुनकर अर्जुन भी समझ गए कि भगवान ने बाण चलाने की आज्ञा क्यों दी। इसी तरह भगवान के चरणों का आश्रय लो और उनकी आज्ञा समझकर कर्तव्य कर्म करो। अपना अभिमान छोड़कर भगवान की आज्ञा के अनुसार चलो, फिर सब मौज ही मौज है। सच्चे हृदय से भगवान का आश्रय लेकर निश्चिंत रहो, निर्भय हो जाओ, निसंक हो जाओ, निशोक हो जाओ। कोई दुख करने की भी जरूरत नहीं जो भगवान का भक्त होता है। हरदम भगवान का स्मरण करो, जप करो, कीर्तन करो, दूसरों की सेवा करो, उनको सुख पहुंचाओ। फिर ये चिंता करने की जरूरत नहीं कि क्या होगा, कैसे होगा, उद्धार होगा कि नहीं होगा। हाँ, एक बात का ख्याल रख लो कि कहीं हम भगवान की आज्ञा से विरुद्ध तो नहीं चल रहे हैं। हम भगवान के शरण कैसे हों, इसको समझने के लिए एक दृष्टांत है। आपके घर की एक कन्या है, पर आप उसका विवाह कन्यादान कर देते हैं तो वह आपके घर की नहीं रहती। जिस घर में उसको दे देते हैं वह उसी घर की हो जाती है, उसका गोत्र भी बदल जाता है। जब पीहर से कोई सूतक होता है तो वह उसको नहीं लगता, पर ससुराल का सूतक उसको लग जाता है। पर वह पीहर में ही पैदा हुई, वहीं उसका पालन पोषण हुआ, वहीं पढ़ लिख कर योग्य बनी, पर कन्यादान करने पर वह ससुराल की हो गई, पीहर की नहीं रही। इसी तरह से आप भगवान के हो जाएं। आप दृढ़ता से यह मान लें कि अब मैं संसार का नहीं रहा, मैं तो भगवान का हो गया हूँ, मैं भगवान का, भगवान जी हमारे। यह गीता का गोपनीय से गोपनीय सार बात है। लड़की तो विवाह के बाद ही ससुराल की होती है, पर जीव सदा से भगवान का है, क्योंकि ये भगवान का ही अंश है। नहीं विश्वास आता, भगवान खुद कहते हैं 15वां अध्याय में 7वां श्लोक बोला ना भगवान ने कि मवई वांसो जीव लोके जीव भूता सनातना। हे अर्जुन, ये सब जितने ये मेरे वंशज हैं, परंतु भगवान को भूल कर ये दूसरों का हो जाता है और भटकते भटकते फिर दुख पाता है। भगवान कहते हैं हमको अच्छा नहीं लगता, मेरा होने के बाद सुबह से शाम तक ये संसार का, मेरा परिवार, मेरा रुपया, मेरा नौकरी, मेरा ये परमात्मा का कब होगा। तो कभी कभी बड़ा व्याकुल हो जाता हूँ कि हे भगवान, कितनी कृपा आप बांट रहे, फिर भी लेने वाले वंचित हैं। भूल मिटाना है, कोई नया काम नहीं है, केवल शरण होने से भूल मिटाना है। आप सच्चे हृदय से विचार कर लें कि मैं भगवान का हूँ, तो आपका जीवन बदल जाएगा।
आपका जीवन महान शुद्ध पवित्र हो जाएगा। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अबही और आजू, होई राम को नाम जपो, तुलसी तज कुसमाजू। भगवान के शरण होकर भगवान का भजन ध्यान नाम जप कीर्तन आदि करें तो अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई बात आज ही नहीं इसी क्षण सुधर जाएगी। आप तो बड़ा होता है रात्रि के 12 बजे तक आज कहलाता है, परंतु भगवान की शरण लेने पर तो अभी इसी क्षण उद्धार हो जाएगा। इसलिए भगवान कहते हैं, माँ सुचा सब चिंताएं छोड़ दो। भगवान जैसा सोहरत कौन होगा दयालु। हम भगवान के शरण हो गए तो अब भगवान जाने, भगवान का काम जाने। होई राम को नाम जपो, भगवान का होकर नाम जप किया जाए तो यह नाम जप श्रेष्ठ होता है। जैसे बालक माँ माँ करके रोता है तो वह जिस माँ के लिए रोता है वही माँ उसके पास आ जाती है। जिनके बालक हैं उन सब स्त्रियों का नाम माँ है, पर बालक के पुकारने पर सब माताएं नहीं दौड़ती, प्रत्युत वही माता दौड़ती है। कारण कि बालक केवल उसी को माँ कहता है, सबको माँ नहीं कहता। पर स्त्री के कपड़े भी बढ़िया नहीं हैं, गहने भी नहीं हैं, सुंदर शरीर भी नहीं है, पर बालक तो उसी को माँ कहकर पुकारता है और उसी की गोद में जाना चाहता है। इसी तरह जिनका होकर नाम जप करता है वही राम कृष्ण शंकर दुर्गा आदि आ जाते हैं। माँ तो अनेक स्त्रियां हो सकती हैं, पर भगवान अनेक नहीं है। भगवान तत्व से एक ही है। जैसे बालक को स्नान कराकर शुद्ध करना माँ की जिम्मेदारी है, बालक की नहीं, ऐसे ही शरणागत हो जाओगे मेरे भैया मेरी बहनों। तो ऐसे शरणागत भक्त को शुद्ध करना भगवान की जिम्मेदारी है, भक्त की नहीं है। शरण होने के बाद भक्त को कोई चिंता नहीं करनी चाहिए, चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। मीराबाई ने सार बात पकड़ ली थी, क्या मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। इसीलिए मीराबाई निश्चिंत निर्भय निशोक निशंक हो गई थी, अर्थात उनके मन में चिंता थी, न भय था और न शोक था, न शंका थी, कुछ नहीं था। प्रत्युत केवल प्रभु चरणों का आश्रय था। मीराबाई पर्दे में रहने वाली थी, वे पर्दे में जन्मी, पर्दे में ब्याही गई और पर्दे में ही रही। एक तो स्त्री जाति और दूसरे पर्दे में रहने वाली होते हुए भी अकेली वृंदावन चली गई, द्वारिका चली गई। उनके भीतर कोई भय ही नहीं था, क्यों? परमात्मा की हो गई। प्रत्यक्ष में कोई सहायता करने वाला न होने पर भी उनके भीतर कितनी दृढ़ता थी। इसलिए मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। इसके सिवाय और किसी बात को मानने की आवश्यकता नहीं है। हम चाहें घर में रहें, चाहें बाहर रहें, कैसी ही समस्या में रहें, एक भगवान का ही आश्रय हो तो फिर किसी बात का भय नहीं है। भगवान कहते हैं, माम एकम शरणं भज, एक मेरी शरण में आ जा। ऐसा कहने का तात्पर्य यह है कि अनन्य भाव से शरण लेनी चाहिए, अर्थात मैं केवल भगवान का हूँ और किसी का नहीं हूँ। अब जो भी कमी होगी वह स्वतः पूरी हो जाएगी। शरण होने में कोई कमी नहीं होगी, वह भी पूरी हो जाएगी। लड़की का पहले पीहर में मोह रहता, पर वह स्वतः मिट जाता है। ससुराल में वह माँ बन जाती है, फिर दादी परदादी बन जाती है, फिर उसको याद ही नहीं रहता कि मैं दूसरे घर की हूँ। पोते पर पोते की बहू आती है तो कहती है कि पराई जाई, पराए घर में जन्मे, छोकरी ने मेरा घर बिगाड़ दिया। अब उस दादी से कोई पूछे कि आप तो घर जाई हैं क्या, इस घर में जन्मी हो क्या, वह अपने को पराई जाई मानती नहीं। मेरा बेटा है, मेरा पोता है, मेरा परिवार है, मैं पराई जाई कैसे हूँ? मैं तो इस घर की मालकिन हूँ।
वह उसमें इतनी तल्लीन हो जाती है कि उसी घर की हो जाती है। ऐसे ही आप भगवान के शरण हो जाएं, फिर उसकी संपूर्णता स्वतः हो जाएगी। आप सर्वथा निर्भय, निशोक, निश्चिंत और निशंक हो जाएंगे। जैसे वह बूढ़ी दादी घर की मालकिन बन जाती, ऐसे ही आप भी भगवान की संपत्ति के मालिक बन जाएंगे। ब्रह्मा जी भगवान से कहते हैं, श्रीमद् भागवत में है, तत्ते अनुकंपा सुसमीक्षमाणो भुजान एवात्म कृतम विपाकम हृद्वा बपु विधिर दद्ध नमस्ते जीवेत यो मुक्ति पदे स दाय भाग। जो पुरुष क्षण क्षण भर बड़ी उत्सुकता से आपकी कृपा का ही भली भांति अनुभव करता है और प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ सुख दुख प्राप्त होता है उसे निर्विकार मन से भोग लेता है, एवं जो प्रेम पूर्ण हृदय, गदगद वाणी और पुलकित शरीर से अपने को आपके चरणों में समर्पित करता रहता है, इस प्रकार जीवन व्यतीत करने वाला पुरुष ठीक वैसे ही आपके परम पद का अधिकारी हो जाता है जैसे अपने माता पिता की संपत्ति का मालिक पुत्र हो जाता है। बताओ कितनी बड़ी बात भगवान कहते हैं, मैं तो हूँ भगतन का दास, दा भगत मेरे मुकुट मणि। गजब। शरणागत भक्त अपने आप को भगवान को दे देता है तो भगवान भी अपने आप को भक्त को दे देते हैं, क्योंकि भगवान ने कहा है, ये यथा माम प्रपंदन्ते तास्तथैव भजाम्यहम्। राजा अम्बरीश भगवान के बड़े भक्त थे। उनको तंग करने के लिए दुर्वासा ऋषि आए। अम्बरीश ने द्वादशी प्रधान एकादशी व्रत करने का नियम ले रखा था। जब उन्होंने व्रत का पारण करने की तैयारी की तभी दुर्वासा ऋषि आ गए। अम्बरीश ने उनसे भोजन करने की प्रार्थना की तो वे बोले, हम स्नान संध्या करके आते हैं फिर भोजन करेंगे। वहां दुर्वासा ने जानबूझकर देरी लगा दी। इधर द्वादशी घड़ी भर शेष रह गई तो अम्बरीश ने ब्राह्मणों से पूछा कि अब मैं क्या करूं, द्वादशी समाप्त होने वाली है, द्वादशी के रहते रहते पारण होना चाहिए, परंतु ऋषि के आने से पहले भोजन कैसे करूं। ब्राह्मणों ने आज्ञा दी कि निर्जला उपवास रखने वाला यदि तुलसी दल और चरणामृत ले लेता है तो उसको भोजन करना भी हो गया और न करना भी हो गया। अम्बरीश ने चरणामृत ले लिया। जब दुर्वासा को पता चला कि इसने मेरे भोजन करने से पहले पारण कर लिया तो उनको क्रोध आया। उन्होंने अपनी एक जटा उखाड़ी और अम्बरीश को मारने के लिए कृत्या पैदा कर दी। अम्बरीश हाथ जोड़कर खड़े रहे। भगवान के सुदर्शन चक्र ने उस कृत्या को नष्ट कर दिया। दुर्वासा का पीछे लग गई है। दुर्वासा भागते भागते अनेक लोकों में गए। ब्रह्मा जी, शंकर जी के पास गए पर कोई भी उनकी चक्र से रक्षा नहीं कर सके। फिर वे भगवान विष्णु के पास गए और उनसे रक्षा करने के लिए प्रार्थना की तो भगवान बोले, ये मेरे हाथ की बात नहीं, मैंने तो अपना चक्र अम्बरीश को उनकी रक्षा के लिए दिया हुआ है। अब वह चक्र मेरा नहीं है। अहम भक्त पराधीनो या स्वयंत्र इव द्विजा साधुर भी ग्रस्त हृदयो भक्तैर भक्त जनप्रिया। दुर्वासा जी, मैं सर्वथा भक्तों के अधीन हूँ, स्वतंत्र नहीं हूँ। बताओ, मुझे भक्तजन बहुत प्रिय हैं, उनका मेरे हृदय पर पूर्ण अधिकार है। दुर्वासा जी वापिस अम्बरीश के पास आकर उनके चरणों में पड़े और उनसे प्रार्थना की कि मेरे को बचाओ। तब उनको चक्र से छुटकारा मिला। तात्पर्य यह है कि भगवान की शरण होने से भक्त भगवान से भी बढ़कर हो गया। इस कारण भगवान भी सुदर्शन चक्र से दुर्वासा की रक्षा नहीं कर सके। सुदर्शन चक्र भी भगवान का नहीं रहा। भगवान ने साफ कह दिया कि भाई, मेरे हाथ की बात नहीं है।
इसलिए आप सच्चे हृदय से भगवान के हो जाएं कि हे नाथ, मैं तो आपका हूँ। निर्भय, निशोक, निश्चिंत और निशंक हो जाएं आप। सुग्रीव भगवान से कहते हैं कि जिस तरह से जानकी जी मिल जाएं वैसा मैं उद्योग करूं। क्या करूं बताओ? वही उद्योग करूं। तो भगवान भी कहते हैं कि तुम लोक परलोक का सब काम मेरे भरोसे छोड़ दो। सका सोच त्यागहु बल मोरे, सब बीती घटब काज मैं तोरे। मानस किष्किंधा में आया है। वहीं सुग्रीव जब भगवान का काम करना भूल गया तब भगवान ने कहा कि जिस बाण से मैंने बाली को मारा उसी बाण से सुग्रीव को मारूंगा। लक्ष्मण जी ने कहा कि महाराज, आपको तकलीफ करने की जरूरत ही नहीं है, ये काम तो मैं ही कर दूंगा। तब भगवान बोले, नहीं नहीं, सुग्रीव को मारना मत, वह तो मेरा मित्र है, उसको केवल डरा धमका कर ले आओ। भय दिखाई ले आवो तात सखा सुग्रीव। ऐसे दयालु भगवान के रहते हमें चिंता करने की क्या जरूरत है? उनके भरोसे निश्चिंत हो जाओ। दयालु दास महाराज ने कहा है, बोल न जानू कोय अल्प बुद्धि मन बेगते, नहीं जाके हरि होय या तो मैं जानू सदा। करुणा सागर 74वां है। ये मैं सदा जानता हूँ कि जिसका कोई नहीं उसके लिए भगवान है। संसार का बल आश्रय ही बाधक है। लोक परलोक सबके लिए एक भगवान ही के ही चरणों का आश्रय ले लो भाई, और निधड़क हो जाओ। जब जानकी नाथ सहाय करें तब कौन बिगाड़ करे नर तेरो। जब भगवान हमारे सहायक हैं तो फिर हमारा बिगाड़ करने वाला कोई हो नहीं सकता। भाई हो या बहन हो, छोटा हो बड़ा हो, पढ़ा लिखा हो अनपढ़ हो, धनी हो निर्धन हो, कैसा ही क्यों न हो, जो भगवान का भरोसा रखे उसकी सहायता के लिए भगवान सब समय तैयार हैं, सब तरह से तैयार हैं। उमा राम समहित जग माही, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही। भगवान के समान हमारा हित करने वाला दूसरा कोई नहीं है। इसलिए हृदय खोलकर भगवान को पुकारो। मीराबाई ने हमें रास्ता दिखा दिया, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। भगवान ये नहीं देखते कि आप कैसे हो। वर्षा जब बरसती है तब ये नहीं देखती कि जगह कैसी है, अच्छी मंदी, कांटे वाली, वृक्ष वाली, फल वाले। समुद्र में जल की कोई कमी नहीं है पर वहाँ भी वर्षा बरस जाती है। ऐसे ही भगवान की कृपा सब पर बरसती रहती है, बरस रही है। सभी उनकी कृपा के पात्र हैं, इसलिए किसी को भी निराश होने की जरूरत नहीं है। एक भरोसे, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। दोहावली में 277वां दोहा है। चातक केवल वर्षा जल के आश्रित रहता है। एक बार चातक ऊपर उड़ रहा था, एक बहेलिया ने उसको मार दिया तो नीचे गिर गया। नीचे गंगा जी बह रही थी। चातक ने अपनी चोंच ऊपर उठा ली और कहीं गंगा जी का जल मुख में न चला जाए। बधियो बधिक पर्यो पुण्य जल उलटी उठाई चोंच, तुलसी चातक प्रेम पट परतों लगी न खोच। जैसे चातक को केवल बरसों की बूंद की ही सहारा है, ऐसे ही केवल भगवान का सहारा होना चाहिए। जगह जगह भटकने से, दूसरों की गरज करने से क्या लाभ है? एक भगवान का आश्रय ले लें तो फिर दूसरे के आश्रय की क्या जरूरत है? बालक माँ की गोद में बैठा होता है तो राजा को भी धमका देता है। कितना भी गरीब हो, कितना भी कैसा हो, अगर माँ की गोद में बैठा है तो कोई कैसा भी डाकू आ जाए तो भी एक बार गुर्रा देगा, है। जबकि माँ सर्वशक्तिमान नहीं होती। फिर भगवान तो सर्वशक्तिमान है, उसमें किसी की चीज की, किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है। वे सुंदर से सुंदर, बलवान से बलवान, धनवान से धनवान, विद्वान से विद्वान है। वे सब तरह से पूर्ण हैं। अर्जुन भगवान से कहते हैं, न तत्व मो अस्त्य व्यधिकत का कुतो अन्य
गीता 11वां का 43वां श्लोक है, आपके समान भी दूसरा कोई नहीं है, फिर आपसे अधिक तो हो ही कैसे सकता। ऐसे सर्वसमर्थ और अद्वितीय भगवान हमारे हैं, फिर किस बात की चिंता। हमें किंचित मात्र भी चिंता भय शोक करने की जरूरत नहीं है। शरणागति बहुत सस्ता सुगम और श्रेष्ठ साधन है। भगवान ने ही कहा है, शुक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाब में तद व्रतः मम। वाल्मीकि रामायण में, जो एक बार भी शरण में आकर मैं आपका हूँ ऐसा कहकर मुझसे रक्षा की याचना करता है, उसे मैं समस्त प्राणियों से अभय कर देता हूँ। ये मेरा व्रत है, नियम है। कौन कहता है? परमात्मा कहता है। एक बार कह दिया कि मैं आपका हूँ तो फिर दूसरी बार क्या कहें। एक बार अपने आप को दे दिया तो फिर दूसरी बात क्या दें। एक बार शरण होने मात्र से सब काम ठीक हो जाता है। कितने ही जन्मों के पाप क्यों न हो, सब मिट जाते हैं। इस विषय में दूसरे किसी को सम्मति लेने की जरूरत नहीं है। कईयों का आश्रय लेने की क्या जरूरत है। कईयों की गरज करने की क्या जरूरत है। कोई आके कईयों का भरोसा, भैया ये चले जाएंगे, ये नेता चला जाएगा तो मेरा क्या होगा, ये आ गया अधिकारी तो इससे हमारा कुछ फायदा करे। कुछ नहीं होने वाला है। जब तक तो परमात्मा को छोड़ के किसी के पीछे दौड़ोगे तो कुछ नहीं होने वाला। केवल एक ही भगवान के हो जाएं, फिर किसी से डरने की जरूरत नहीं। भगवान पूर्ण अभय कर देंगे। हमें कोई नया काम नहीं करना है। भगवान के तो हम सदा से हैं ही, केवल अपनी भूल मिटा दो। हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं। भाइयों बहनों, कैसा लगा इसको कमेंट में जरूर लिखिए, और हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए लाइक कमेंट करते रहें, फॉरवर्ड करते रहें। शायद किसी मित्र को, किसी भाई को कोई बात अच्छी लग जाए, जीवन बदल जाए। धन्यवाद। जय श्री राम।